सोचिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा प्राचीन खंडर है जो एक भूले बिसरे साम्राज्य की कहानी कहता है। ये है मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कभी एक बहुत ही शक्तिशाली वंश की शान हुआ करता था। तो सवाल तो उठता है ना, कि आखिर किसने बनवाया होगा ये मास्टरपीस? कौन थे वो लोग और क्या हुआ उस साम्राज्य का जिसकी ये निशानी है? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है कश्मीर के एक स्वर्ण युग की, एक ऐसे गोल्डन एज की जिसे कारकोट वंश के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा दौर जिसने इस खूबसूरत घाटी को एक ताकतवर साम्राज्य का सेंटर बना दिया था। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पावरफुल कारकोट वंश की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो देखिए, बात है 7वीं शताब्दी की। दुर्लभ वर्धन नाम के शासक ने इस राजवंश की नींव रखी। उनके बाद उनके बेटे दुर्लभक गद्दी पर बैठे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन असली गेम चेंजर आया 724 एडी में। एक ऐसा सम्राट जिसने कारकोट वंश का नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया। और वो नाम था सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़। जी हां, कारकोट वंश का वो महान शासक जिसकी पहचान सिर्फ उसकी तलवार से नहीं थी, बल्कि उसकी निर्माण की कला से भी थी, और दोनों बेमिसाल थीं। ललितादित्य की मिलिट्री जीनियस का सच में कोई मुकाबला नहीं था। सोचकर देखिए, उन्होंने कन्नौज के ताकतवर राजा यशोवर्मन को हराया, अपने साम्राज्य को कश्मीर से लेकर बंगाल तक और फिर अफगानिस्तान तक फैला दिया। इतना ही नहीं, तिब्बती, कंबोज, तुर्क सब उनकी ताकत के आगे झुके। लेकिन बात सिर्फ जीत की नहीं थी, यही तो ललितादित्य की खासियत थी। वो जितने बड़े कॉन्करर थे, उतने ही बड़े बिल्डर भी। मतलब एक तरफ उनकी तलवार साम्राज्य की सरहदें बढ़ा रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी सोच आर्ट और स्कॉलरशिप के नए नए सेंटर्स बना रही थी। और यहीं पर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। वो जो शानदार मार्तंड सूर्य मंदिर हमने शुरू में देखा था, उसे सम्राट ललितादित्य ने ही बनवाया था। आज भी ये मंदिर कश्मीर के आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। और हां, उनका दरबार सिर्फ योद्धाओं से नहीं सजा था। जरा सोचिए, क्षीर, भट्ट, उद्भट और दामोदर गुप्त, उस जमाने के बड़े बड़े कवि और विद्वान उनके दरबार की शान थे। ये बताता है कि वो साम्राज्य सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि कल्चरली कितना रिच था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कोई भी गोल्डन एज हमेशा के लिए नहीं रहता। सम्राट ललितादित्य की शानदार विरासत के बाद कारकोट साम्राज्य के पतन का दौर शुरू हो गया। तो हुआ ये कि महान सम्राट ललितादित्य के बाद जो उनके बेटे आए, कुवलयापीड़ और जयापीड़, वो उस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और बस यहीं से उस मजबूत इमारत में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। सबसे पहले कमजोर उत्तराधिकारी आए, जिससे साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा। फिर क्या, अंदरूनी विद्रोह शुरू हो गए। और जब घर कमजोर हो तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ही। बाहरी आक्रमण हुए, और आखिर में एक नई शक्ति, उत्पल वंश, ने आकर कारकोट साम्राज्य का अंत कर दिया। और बस कहानी का ये चैप्टर 9वीं शताब्दी के बीच में खत्म होता है। अंतिम कारकोट शासक उत्पलापीड़ को गद्दी से हटा दिया गया, और इसी के साथ इस महान राजवंश का शासन ऑफिशियली खत्म हो गया। मगर क्या किसी साम्राज्य का खत्म होना उसकी कहानी का भी अंत होता है? शायद नहीं। कारकोट वंश ने अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। उनकी विरासत वो आज भी उन पत्थरों में सांस लेती है। जैसा कि कहा जाता है, उनके बनाए मंदिर और स्मारक आज भी कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। मतलब साम्राज्य तो चला गया, लेकिन उनकी कला, उनका आर्किटेक्चर, वो आज भी उनकी महान कहानी सुनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतिहास में किसी साम्राज्य का अंत सच में उसका अंत होता है, या फिर उसकी विरासत उसे किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रखती है?